अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सुबह सुबह ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक बड़ी खबर आई है और जैसा कि आप जानते हैं कि गैर मुल्की लीग्स चल रही हैं जिसमें इंटरनेशनल T20 लीग, जहां पर शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, आजम खान समेत मुतअद्दिद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इन एक्शन हैं। उनके साथ साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी ढेर सारे ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिसमें सीनियर्स भी शामिल हैं और जूनियर्स भी शामिल हैं, इंक्लूडिंग मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के। मगर अब इन दो लीग्स के लिए जिन खिलाड़ियों को एनओसी जारी किए गए थे, अब उस एनओसी के इशू के ऊपर खिलाड़ी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। आप जानते हैं कि पहले जब बिग बैश की बारी आई थी तब हारिस रऊफ, जमान खान वगैरह को एनओसी नहीं मिले थे, उनको थोड़ा सा तंग किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और फिर एनओसी उनको जारी करने पड़ गए थे। सेम जब IL T20 की बात आई तो वहां भी शादाब खान समेत मुतअद्दिद क्रिकेटर्स ऐसे थे जिनको पहले तो पीसीबी ने एनओसी जारी करने से इनकार कर दिया, मगर बाद में अपनी ही पॉलिसी, अपने ही फैसले के खिलाफ यू टर्न लिया और उन्हें एनओसी जारी किए गए। इसी तरह से बीपीएल में भी ऐसे ही हुआ, कुछ खिलाड़ियों को एनओसी जारी नहीं किए गए जबकि कुछ खिलाड़ियों को लीग खेलने की इजाज़त दी गई थी। अब खिलाड़ी और बोर्ड जो आमने सामने आए हैं वो किस इशू के ऊपर आए हैं? क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं और जो खिलाड़ी क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं भी हैं वो अब कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बगावत तो नहीं करने वाले हैं? क्योंकि पिछले दिनों ऐसी भी खबरें आई थी कि शायद कुछ ऐसे सीनियर क्रिकेटर्स हैं जो कि अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकते हैं और उन्होंने पीसीबी को अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने की धमकी दी है। और जैसे इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ली, सेम वो भी ऐसे ही कर सकते हैं, वो पाकिस्तान के लिए फिर खेलने से इनकार कर देंगे। तो ये तमाम तर तफसीलात आज हमारे पास आई हैं। अब आपको पता है कि ये दो लीग्स बस अब आखिरी मराहल में दाखिल हो रही हैं, IL T20 भी और बीपीएल भी। IL T20 का फाइनल 17 तारीख को खेला जाएगा और इसी तरह से बीपीएल का भी 18 या 19 को फाइनल है। तो जो खिलाड़ियों को एनओसी जारी किए गए थे, कुछ को तो 17 फरवरी तक एनओसी दिए हुए हैं, किसी को 6 फरवरी, किसी को 8, किसी को 14 फरवरी। इसी तरह से पीसीबी ने डिफरेंट एनओसी जारी किए थे। तो अब जिन खिलाड़ियों के एनओसी खत्म हो चुके हैं उन्होंने पीसीबी को एक रिक्वेस्ट की थी, एक एप्लीकेशन दी थी कि उनकी एनओसी में एक्सटेंशन की जाए ताकि वो मजीद मैचेस खेल सकें, क्योंकि आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ना तो कोई कैंप है, ना ही कोई रिसेंटली कोई सीरीज़ होने जा रही है। सिर्फ पीएसएल ही ऐसी वो लीग है जिनके लिए पीसीबी ने तमाम खिलाड़ियों को अवेलेबल रहने का कहा है। और इसी वजह से फिर खिलाड़ियों ने पीसीबी को रिक्वेस्ट की कि उन्हें उनके एनओसीज़ के अंदर थोड़ी सी तौसीह दी जाए ताकि वो मज़ीद मैचेस खेल सकें। और यकीनी तौर पर जब वो मैचेस खेलेंगे तो इससे खिलाड़ियों को माली फ़ायदा भी होता है। मगर पीसीबी ने इन प्लेयर्स के जो एप्लीकेशंस थे उनके ऊपर डिटेल रिव्यू किया। एक थारोली रिव्यू करने के बाद फिर पीसीबी ने यह फैसला किया है कि इन तमाम खिलाड़ियों के एनओसी के अंदर तोसी हम नहीं देंगे। और इस हवाले से पीसीबी ने खिलाड़ियों को वापस बता भी दिया है, बोर्ड ने उन्हें कहा है कि आपके एनओसी के अंदर हम मजीद तोसी नहीं करेंगे। अब जो ज़्यादातर खिलाड़ी हैं इनमें उनको 7 फरवरी तक एनओसी जारी किए गए हैं, जिसमें से शादाब भी हैं, शाहीन भी हैं। तोसी ना मिलने पर अब जैसे ही पीसीबी का मैसेज खिलाड़ियों को मिला तो खिलाड़ी, जाहिर सी बात है इस तरह का मैसेज मिलने के बाद इंसान को गुस्सा आता है और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी भी शदीद गुस्से में है। आपको पता है कि जब प्लेयर्स इवन जा भी रहे थे तो मेरी एक इंतहाई सीनियर क्रिकेटर से बात हुई थी तो उनका कहना था कि हमें सिर्फ चंद मैचेस के लिए एनओसी जारी किए गए और ये पीसीबी ने हमारे साथ ज्यादती की है। अब कुछ खिलाड़ियों का मौक़िफ़ है कि ठीक है, अगर तोसी नहीं भी दे रहे तो जो खिलाड़ी पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है उन्हें तो कम अज़ कम लीग्स खेलने की इजाज़त देनी चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि डेफिनेटली उनकी इनकम तो वैसे नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उनको टीएडीए मिलता है, उनको सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी अच्छे हैं। अब जो जूनियर प्लेयर्स हैं या जो इवन टीम का हिस्सा नहीं है तो उनको लीग से वापस बुलाने की क्या तुक बनती है? वो इस बात पे थोड़ा सा गुस्से है। वो कहते हैं यार वर्कलोड मैनेजमेंट भी उनका मसला नहीं है, तो इसीलिए उनको मजीद लीग खेलने दें, कुछ चंद मैचेस मजीद खेलने दें। लेकिन खैर पीसीबी ने उन्हें इनकार कर दिया है और पीएसएल क्योंकि 17 फरवरी से है तो इसीलिए तमाम तर खिलाड़ियों को कहा गया कि भाई आप इससे पहले पहले पाकिस्तान में होने चाहिए। अब जिन खिलाड़ियों को, अब जाहिर सी बात है कुछ को 13 फरवरी तक भी एनओसी मिला हुआ है, उसमें से एक आध प्लेयर तो ऐसे है
جن کو 17 فروری تک بھی NOC ملا ہوا ہے، تو اس کی پالیسی کے اوپر بھی کھلاڑی تنقید کر رہے ہیں، کہتے ہیں PCB کو اگر NOC کی پالیسی بنانی ہے تو پھر یکساں پالیسی بنائی جائے جس میں سے تمام تر کھلاڑیوں کی ایک ہی قسم کی اپرچونٹی ہو۔ یہ نہ ہو کہ اگر آپ بابر کو 7 میچز کے لیے NOC دے رہے ہیں، شاہین کو 10 میچز کے لیے دے رہے ہیں، تو شاداب کو آپ 4 میچز کے لیے NOC دے رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پالیسی بنانی ہے تو پھر ایک طرح کی پالیسی بنائیں کہ اگر جو پاکستان کے لیے کھیلنے والے پلیئرز ہیں جو کہ ٹیم میں شامل ہیں وہ کم میچز کھیلیں گے، اور جو ٹیم سے باہر ہیں وہ پھر ان کو زیادہ میچز کھیلنے کی اجازت دی جائے۔ تھینک یو۔